उत्तर प्रदेश के औरैया में भिदुना में एक 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। ये मौत हुई कुत्ते के काटने के बाद और इंजेक्शन लगाने के बाद। दरअसल 24 अक्टूबर को खेत से घर लौटते समय मासूम एक पागल कुत्ते के हमले का शिकार हुआ था। गले और चेहरे पर कुत्ते के काटने के बाद उसे एंटी रेबीज वैक्सीन की 3 डोज दी जा चुकी थी। फिर भी मासूम की हालत बिगड़ती गई। खूब कोशिश की गई। उसे दिल्ली के वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं सका। मासूम का नाम स्मॉल सेंगर था। घटना के दिन उसके पिता धीरेन्द्र प्रताप ने तुरंत उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सक ने तत्काल एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज दी। उसके बाद 28 अक्टूबर को दूसरी और 3 नवंबर को तीसरी डोज दी गई। लेकिन मासूम लगातार बुखार और डर से जूझता रहा। खासकर तीसरी डोज के बाद उसे पानी से डर लगने लगा। हालत में सुधार न होने पर डॉक्टरों ने उसे चिचौली मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी, लेकिन परिवार ने 4 नवंबर को फिरोजाबाद के निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया। वहां भी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। आखिर 5 नवंबर को एम्स दिल्ली ले जाया गया, लेकिन बेड न मिलने के कारण 6 नवंबर को उसे सफदरजंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ा। मासूम की हालत लगातार बिगड़ती रही और 11 नवंबर की सुबह उसकी दुखद मौत हो गई। देर रात शव घर पहुंचा और सुबह गमगीन माहौल में गांव के खेतों में अंतिम संस्कार किया गया। मासूम की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। उसकी मां, पिता और बड़े भाई का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण भी मासूम की अकाल मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। कई ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लंबे समय से बना हुआ है। शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि गांव में आवारा कुत्तों को पकड़ने और वैक्सीनेशन कराने की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि रेबीज का वायरस दिमाग पर हमला करता है। चूंकि कुत्ते ने बच्चे के गले और चेहरे पर हमला किया था, वायरस तेजी से फैल गया। इस वजह से वैक्सीन प्रभावी नहीं हो सकी। इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। कई बच्चों की रेबीज के कारण मौत हुई है, लेकिन आज भी लोग इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि अगर कुत्ते ने आपको काटा है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए। तुरंत घाव को साफ पानी और साबुन से धोएं। अगर उपलब्ध हो तो हल्का सेवलॉन लगाएं और साफ पट्टी बांध लें। तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। अपने घर में ही इसका इलाज न करें। लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि क्या कुत्ते के काटने के बाद इंजेक्शन लेना जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ। कुत्ते के काटने या नाखून लगने पर बिना देरी के डॉक्टर से संपर्क करें। सही समय पर एंटी रेबीज इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है। घाव लगने के 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगवाना अनिवार्य है। अगर इलाज में देरी होती है तो रेबीज संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कोमा या मौत जैसी गंभीर स्थिति हो सकती है। रेबीज वायरस काटने के बाद तेजी से नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। अगर पीड़ित व्यक्ति समय पर इंजेक्शन नहीं लगवाता या पहले कुछ घंटों में लापरवाही करता है तो वैक्सीन का असर कम हो जाता है। कुछ लोग डर के कारण तो इंजेक्शन शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं। रेबीज वैक्सीन का एक पूरा कोर्स होता है जिसे पूरा करना अनिवार्य है। अगर बीच में कोई डोज मिस हो गई तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। गंभीर काटने के मामलों में सिर्फ वैक्सीन काफी नहीं होती। ऐसे में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देना जरूरी होता है, जिससे शरीर को तुरंत वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिलती है। कई बार ये दवा नहीं दी जाती, जिससे खतरा बढ़ जाता है। रेबीज की वैक्सीन को खास तौर पर मांसपेशियों में लगाया जाता है। अगर ये गलत जगह लगा दी जाए तो वैक्सीन असर नहीं दिखा पाती। कभी कभी बुजुर्ग, बच्चों या गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसे में उनका शरीर वैक्सीन के जवाब में पर्याप्त एंटीबॉडी नहीं बना पाता। औरैया में हुए इस मासूम की मौत हमें याद दिलाती है कि रेबीज किसी भी उम्र में जानलेवा हो सकती है और समय पर उपचार न मिलने पर इंसान की जान बचाना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही ये घटना ग्रामीण और शहरी इलाकों में आवारा कुत्तों से सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।